नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवेकनिंग इंडिया चैनल पर। भारत की वायुसेना एक बड़े और चौंकाने वाले फैसले की तरफ बढ़ रही है। इंडियन एयर फोर्स ने अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने की सिफारिश की है, और वो भी एक अंतरिम समाधान के तौर पर, जिससे देश में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कमी को पाटा जा सके। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि भारत अभी तक अपनी खुद की 5वीं जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पूरा नहीं कर पाया है, और चीन, पाकिस्तान जैसे देश पहले ही स्टेल्थ फाइटर जैसे J-20 और JF-17 ब्लॉक 5 पर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने सरकार को यह प्रस्ताव दिया है कि जब तक AMCA पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका से सीमित संख्या में F-35 फाइटर जेट मंगवा लिए जाएं। F-35 दुनिया के सबसे खतरनाक और तकनीकी रूप से उन्नत फाइटर जेट्स में से एक है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस और मल्टी रोल क्षमताएं हैं। यानी यह एक साथ एयर सुपरियोरिटी, ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका लो रेडार क्रॉस सेक्शन RCS, जिससे यह दुश्मन के रडार पर नजर ही नहीं आता। यह फाइटर जेट एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन तकनीक से लैस है, जो अलग अलग सेंसर से मिली जानकारी को एकीकृत करके पायलट को रियल टाइम में युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर दिखाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी जबरदस्त क्षमता है, जिससे यह दुश्मन की मिसाइल, रडार और संचार प्रणाली को जाम कर सकता है। F-35 एक मल्टी रोल फाइटर है जो एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड अटैक, निगरानी, सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस जैसे सभी मिशन को अकेले पूरा कर सकता है। यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरते हुए भी स्टेल्थ बना रहता है और बिना पकड़े दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। इसकी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले तकनीक पायलट को हेलमेट में ही 360 डिग्री विजन देती है, जिससे उसे पूरे युद्ध क्षेत्र की जानकारी बिना इधर उधर देखे मिलती रहती है। यही वजह है कि F-35 को भविष्य के युद्धों का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद हथियार माना जा रहा है। Su-57 की बात करें तो इसमें शक्तिशाली इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक IRST सिस्टम है, जिससे यह दुश्मन को बिना रडार के भी ट्रैक कर सकता है। इसकी सुपर क्रूज क्षमता और हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो इसे डॉग फाइट में F-35 से बेहतर बनाते हैं, पर इसकी स्टेल्थ क्षमता F-35 जितनी प्रभावी नहीं मानी जाती। Su-57 की रडार क्रॉस सेक्शन RCS अधिक है, और इसमें हथियार बाहरी पाइलॉन पर भी लगाए जा सकते हैं, जिससे इसका स्टेल्थ टूटता है। जहां F-35 पहले ही अमेरिका, जापान, इजराइल, UK जैसे देशों में पूरी तरह तैनात है और कई मिशन कर चुका है, वहीं Su-57 अभी सीमित उत्पादन और प्रयोगात्मक चरण में है। रूस ने इसे 2020 में ऑपरेशनल घोषित किया, लेकिन अब तक इसकी संख्या काफी सीमित है और तकनीकी समस्याएं भी सामने आई हैं। अगर भारत यह डील करता है तो ये सिर्फ रणनीतिक मजबूती नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश भी जाएगा, खासकर चीन और पाकिस्तान को। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग और गहरा होगा, और इससे क्वाड जैसे मंचों पर भी सामरिक संतुलन बनेगा। चूंकि AMCA के सेवा में आने में अभी कई साल लगेंगे, ऐसे में भारत को फिलहाल एक अंतरिम समाधान की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 से 3 स्क्वाड्रन विदेशी स्टेल्थ जेट्स खरीदे जाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों का जवाब दिया जा सके। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका भारत को F-35 देगा, और क्या भारत अपनी स्वदेशी शक्ति को छोड़कर विदेशी तकनीक पर निर्भर होगा, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी कदम होगा जब तक कि DRDO और HAL मिलकर AMCA को तैयार न कर लें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।